चैप्टर 38 आहिर की खुशी भीर रणद्रम की सनक। वहीं दूसरी तरफ राठीर हवेली में इस वक्त सभी लीग राजावत फैमिली से आ चुके थे और सभी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और अब सभी को इंतजार था सभी बच्चों के आने का। इसलिए वह सभी बच्चों को बुलाते हैं। उनमें सभी शामिल थे, त्रेया, पूर्वी, अहीर और वैभव। सभी आकर बैठे थे। अब इंतजार था तो सिर्फ रुद्रम का, क्योंकि रुद्रम अभी तक ऑफिस से आया नहीं था और उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। अस्वस्तिका जी वही अपने हरबेंड अभिनंदन जी के साथ बैठी हुई थी और उन्हीं के साथ सक्षम जी अपनी बेगम साहिबा सरला जी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन जी अर्चना जी के साथ बैठे थे। अभिराज जी आलिया जी के साथ बैठे हुए थे। असल में राठौर फैमिली के बच्चे इसलिए भी नहीं गए थे क्योंकि सबको काम था। पूर्वी अपनी पढ़ाई में बिजी थी और श्रेया को कुछ वक्त कंप्लीट करने थे, उसमें बिजी थी और अहीर को प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी थी। रुद्र में इस वक्त ऑफिस में था और वैभव उसके एग्जाम होने वाले थे, इसलिए वह नहीं गया था। खैर कुछ ही वक्त में रुद्रम भी आ जाता है। रुद्रम सबको लिविंग हॉल में देखकर एक पल के लिए ठहरता है और फिर वह जाकर सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके बैठे ही दयानंद जी और सरस्वती जी जो वहीं मौजूद थी और एक दूसरे को देखते हैं और फिर सरस्वती जी अपनी बड़ी बहू अस्वस्तिका जी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड जी को देख रही थी। रुद्रम कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है और सबकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप सबकी इशारेबाजी हो गई हो तो आप सब बता सकते हैं कि आप सब इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। अपनी रूम में होने की बजाय पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी आवाज में काफी शक्ति थी जिसे महसूस करके अस्वस्तिका जी अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और फिर अहीर की तरफ देखते हुए रुद्रम से कहती है, रुद्रम तुमसे एक बात कहनी थी। रुद्रम भी अपनी माँ की तरफ देखा है और अपना कर हिलता है, जिसके बदले में अस्वस्तिका जी कहती है, वह हमने आहिल का रिश्ता कर दिया है राजावत खानदान की बड़ी बेटी के साथ। रुद्रम सबकी तरफ अपनी निगाह उठकर देखता है और उसकी नज़र जाकर अहीर के ऊपर टिक जाती है और वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम आपको ये बात अहीर से पूछनी चाहिए, मुझसे नहीं। अस्वस्तिका जी अपनी नज़र उठाकर अहीर की तरफ देखती है तो वह उन्हें सवालिया नज़रों से देख रहा था कि आखिर उसकी माँ किस रिश्ता तय करके आई है। लेकिन स्वस्तिका जी जल्दी कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहती है, हम नहीं, राजावत खानदान के बड़े बेटे अखंड राजावत और आकृति राजावत की बेटी आस्था राजावत के साथ अपनी अहीर का रिश्ता फिक्स किया है और कल सुबह पंडित जी आने वाले हैं। तुम दोनों की सगाई कब होगी उसका मुहूर्त निकालने के लिए। अस्वस्तिका जी के इतना बोलते ही अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद यहाँ पर मौजूद किसी ने भी ही की थी सिवाय एक को छोड़कर। असल में हुआ ये था कि जब अस्वस्तिका जी ने ये बात कही, आहिल वहाँ कुछ पल तक एकदम फ्रिज होकर बैठा था। जब उसने अपनी माँ की बात सुनी और उसके बाद जब उसने बांध की बात सुनी तो वह खुशी से पहले नहीं समय और वह तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर अपनी माँ के गले लग गया और उन्हें अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। वही उसके एक्सप्रेशन की ऐसी उम्मीद रुद्रम को थी, लेकिन बाकी घर वालों में से किसी को भी नहीं थी। वही अभिनंदन जी अपने बेटे की बाहों में अपनी बीवी को देखकर जलन से भर गए और वह खड़े होकर अपना कदम अहीर की तरफ बढ़ाया और अहीर की बाहों से अपनी भी अस्वस्तिका को अपनी ओर खींच लिया। वही उनके नेचर से सभी वाकिफ थे और सभी ने अपना सर हिला दिया क्योंकि सभी जानते थे अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव है। वही अस्वस्तिका जी जो अभी कुछ देर पहले शौक में थी और उन्हें 10 शौक से उभरने का मौका नहीं मिला कि उन्हें दूसरा शौक मिल गया अपने पति द्वारा, जो सबके सामने उनको अपनी बाहों में खींच लिया और घूर कर अपने बेटे को देख रहे थे। वही अहीर अपने पापा को ऐसे देखा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह भी अपने कदम आगे बढ़कर अपने पापा के गले लग जाता है क्योंकि उसकी खुशी ही ऐसी थी जैसे उसे बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया हो, और ऐसा हुआ भी था। अहीर अपने कदम अस्वस्तिका जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, माँ मेरी प्यारी माँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। पता है मैं आपसे बात करने ही वाला था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आपने मेरी दिल की मुराद पूरी कर दी। आप कितनी अच्छी हो माँ। वही अहीर के इस कन्फेशन से सबके चेहरे पर सवालिया भाव नजर आने लगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आहिल ऐसा क्यों कह रहा था। वह सभी जानना चाहते थे, इसलिए सभी की कन्फ्यूजन दूर करते हुए दादाजी कहते हैं, अपने अहीर को आस्था पहले से पसंद थी और आस्था आहिल एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं।
और यह बात ये दोनों जल्द ही करने वाले थे, लेकिन उससे पहले स्वस्तिका जी की तरफ देखते हुए दादाजी अपनी आगे की बात कहते हैं, आपने मेरे दिल की बात कह दी बड़ी बहू। अब जाकर सभी को अहीर का इतना खुश होना समझ में आया था और सभी खुश भी हो गए थे। वही स्वस्तिका जी भी आहिल को देखकर उसके माथे को चूमती उससे पहले ही अभिनंदन जी उन दोनों के करीब आते हैं और अस्वस्तिका जी को अपनी ओर खींच लेते हैं, और वही यह देखकर सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही अहीर का मुंह ऐसा हो गया था जैसे मानो न जाने उससे क्या छिन गया हो। वही अभिनंदन जी अहीर को घूरते हुए कहते हैं, मेरी बीवी से तुम दूर रहो समझे। अहीर भी अभिनंदन जी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, आपकी बीवी होगी वह बाद में, लेकिन वह मेरी माँ है और मैं उनसे दूर नहीं रहूंगा। योजक चिन्ह। अभिनंदन जी गुस्से में अपने दांत किटकिटते हुए अहीर को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, भूलो मत वह तुम्हारी माँ से पहले मेरी बीवी है और आइंदा से मेरी बीवी के करीब मत जाना, वरना प्रोजेक्ट के लिए ऐसी जगह भेजूंगा ना कि वहां से जल्दी आ नहीं पाओगे और आस्था से मिल नहीं पाओगे। हीर भी गुस्से में उन्हें बस घूरता रह जाता है और अपने कदम अपनी छोटी माँ की तरफ बढ़ा देता है। अहीर सरला जी के गले लगा, पता कि उसका भी हाल वैसे ही हो गया। वह सरला जी के गले लग भी नहीं पाया। सक्षम जी उसे दूर कर देखने लगते हैं और सरला जी को अपने करीब कर लेते हैं। रुद्रम ये सब चीज देखकर वह पहले ही अपने रूम की तरफ चला गया था और दादा और दादी जी भी अपने रूम में चले गए थे। अब वहां हाल में सिर्फ अभिनंदन जी अस्वस्तिका की थी और सक्षम की सरल की थी, अभिराज और आलिया जी थी, अर्जुन जी अर्चना जी थे। अभी अहीर अपने कदम आलिया जी की तरफ बढ़ा, पता कि अभिराज जी अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपनी बाहों में आलिया जी को उठाए हुए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वही हाल अर्जुन जी अर्चना जी के साथ करते हैं, सक्षम जी साला जी के साथ करते हैं और अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी को लेकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं अहीर बेचारा खड़ा रह गया था। वह अपनी नजरें अपने भाई बहनों की तरफ करता है जो काफी देर से हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अहीर की हालत देखकर सबको हंसी आ जाती है और सब एक साथ हंस पड़ते हैं। वही रुद्रम का रूम। रुद्रम अपने रूम में आता है और सबसे पहले वह जाकर शावर लेता है। शावर लेने के बाद वह एक ट्राउजर पहनाता और अपने कदम अपने पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम पेंटिंग रूम का डोर ओपन करता है तो गहरी सांस लेता है और उसके बाद वह एक खाली पोर्ट्रेट लेकर उस पर पेंटिंग करने लगता है। रुद्रम ने कुछ ही वक्त में अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली थी और वह उसे पेंटिंग को जुनून के साथ देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और वह उसे पेंटिंग को देखते हुए सनक के साथ कहता है, तुम कल भी मेरी थी जाना और आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। तुम पर कोई भी अपना हक नहीं जाता सकता सिवाय मेरे। ऐसा कहते हुए वह बेहद दीवानगी के साथ मीरा की पेंटिंग पर हाथ फेरने लगता है और उसको जुनून आंखों से देखते हुए कहता है, तेरे जिस्म पे, तेरी रूह पर बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी पूरे रूम में सुनाई देती है। वह तो रूम साउंड प्रूफ था, वरना रुद्रम की हंसी सुनकर श्रेया और पूर्वी तो पक्का ही डर जाती। खैर रुद्रम अपने पेंटिंग रूम से निकलता है और अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देता है। वह जाकर लेट जाता है। लेते ही उसे कुछ याद आता है और वह उठकर अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ा देता है और वहां एक वार्डरोब ओपन करता है तो उसमें एक दुपट्टा रखा हुआ था जो कि व्हाइट एंड पर्पल कलर का था। रुद्र उसे दुपट्टे को अपने हाथ में लेता है और बेहद दीवानगी के साथ उसे दुपट्टे को देखने लगता है और वह अपनी नोच के पास लाकर उसे गहराई के साथ स्मेल करता है और फिर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट उभर आती है और वह उसे दुपट्टे को देखते हुए कहता है, जाना तुम पर और तुम्हारी चीजों पर सिर्फ और सिर्फ रुद्रम सिंह राठौड़ का हक है, किसी और का नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी यह जो सांसें चल रही है इस पर भी रुद्रम सिंह राठौड़ का हक है, तुम्हारा खुद का नहीं। रुद्रम की ऐसी बातों से उसकी सनक, उसकी दीवानगी की हद साफ पता चल रही थी। रुद्रम को कोई भी इस वक्त देखा तो उसे रुद्रम साइको ही लगता, क्योंकि रुद्रम इस टाइम ऐसा ही बिहेव कर रहा था। और वह दुपट्टा लेकर रुद्रम फिर से उसे स्मेल करता हुआ बेड के पास आता है और उसे अपने हाथों में पकड़े हुए अपने गले लगा लेता है और वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्रम ने अभी आंखें बंद ही की थी कि उसके सामने एक मंजर आकर घूम जाता है। वह मंजर कुछ इस तरह था। मुंबई रात का वक्त। रुद्रम में इस वक्त अपनी कार में मौजूद था और बाहर
बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वह बारिश बहुत ही जोरदार थी और बरसात की वजह से ट्रैफिक जानवर था। रुद्रम अपनी कार में बैठा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, उसे जाना था, लेकिन वह उस ट्रैफिक की वजह से नहीं जा पा रहा था और उसे ट्रैफिक को क्लियर होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाला था क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा रहता है। रुद्रम की कार जी रोड पर खड़ी हुई थी। उसे कार के साइड में एक कच्ची रोड जाती थी। उसे कच्ची रोड में कुछ बच्चे पानी में उछाल उछाल कर खेल रहे थे, बरसात का मजा ले रहे थे। उन्हीं के साथ एक बड़ी लड़की भी थी जो उन बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए खेल रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। रुद्र की नज़र जब उधर गई तो कुछ पल के लिए उसकी नजदीक ठहर सी हुई और न जाने क्यों उसे लड़की को देखकर उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। वही उसे लड़की की पीठ रुद्रम की तरफ थी, लेकिन रुद्रा को उसे लड़की का चेहरा देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। वह देखना चाह रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसकी वजह से उसका दिल इतना धड़क रहा था। रुद्रम अपनी नज़र बराबर बने हुआ था उसे तरफ। वह लड़की इन सब चीजों से बेखबर, उसे कुछ होश ही नहीं था। उसने इस वक्त सिंपल सी कुर्ती जो पर्पल कलर की थी और वाइट कलर का सलवार था और पर्पल एंड वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में उसने दुपट्टा हो रहा हुआ था और उसका रंग इस वक्त दूध से गोरा था और उसके बाल खुले हुए थे और बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल उसकी पीठ से चिपक से गए थे। लेकिन उसे लड़की के चेहरे पर मासूमियत, क्यूटनेस अभी भी बरकरार थी। वही सब बच्चे भी उसे लड़की का हाथ थामे हुए उसे बरसात का मजा ले रहे थे। वही कार में बैठे रुद्रम की हालत खराब हो रही थी। उसे एक हद से ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब उसने उसे लड़की को देखा तो उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया था। कंट्रोल क्या मतलब, गायब ही हो गया था पूरी तरह से। और वह उसे लड़की की बैग को देखे जा रहा था। रुद्रम से अब सब्र नहीं होता, इसलिए वह अपने कमकर से निकालकर उसे लड़की की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन उसे लड़की और उसे कार के बीच का डिफरेंस ज्यादा ही था, मतलब एक रोड क्रॉस करके जाना पड़ा था। रुद्रम ट्रैफिक में से होते हुए उसे गली में जाता है तो देखा है वह लड़की अभी भी उन बच्चों के साथ बरसात में भीग रही थी। लेकिन रुद्रम की नज़र अचानक ही आसपास खड़े नौजवान लड़कों पर जाती है जो उसे लड़की को अपनी गंदी नज़रों से घूर रहे थे। न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कसकर अपनी मुठियां भींच लेता है और उसकी नज़र उसे लड़की की बैक पर जाती है तो वह देखता है कि उसकी इनरविया विजिबल हो रही है, इसलिए उसकी आंखें हद से ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपने कदम उसे लड़की की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक चीज थी, वह बरसात में वह भी भीग रहा था, पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए वह अपना कदम बढ़ाते हुए उसे लड़की के पास जाता है और अपना कोट उतार कर उसे लड़की को पहना देता है और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसा होते ही वह लड़की एकदम से सिहर उठती है और न जाने क्यों उसे लड़की को इन बाहों में आकर सिर्फ महसूस हो रहा था और उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगती है। उसे लड़की की दिल की धड़कनों का शोर रुद्रम बखूबी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और रुद्रम उसे लड़की को अपने सामने की तरफ करता है तो उसे लड़की का चेहरा देखकर रुद्रम कुछ पल के लिए उसे लड़की के चेहरे को देखता रह जाता है और वह लड़की उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ना तो उसे लड़की को थी ना ही आसपास मौजूद लोगों को थी। H39 पहली मुलाकात और बरसात में पहली किस। अब आगे रुद्रम की ऐसी बातों से उसकी सनक, उसकी दीवानगी की हद साफ पता चल रही थी। रुद्रम को कोई भी इस वक्त देखा तो उसे रुद्रम साइको ही लगता, क्योंकि रुद्रम इस टाइम ऐसा ही बिहेव कर रहा था। और वह दुपट्टा लेकर रुद्रम फिर से उसे स्मेल करता हुआ बेड के पास आता है और उसे अपने हाथों में पकड़े हुए अपने गले लगा लेता है और वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्रम ने अभी आंखें बंद ही की थी कि उसके सामने एक मंजर आकर घूम जाता है। वह मंजर कुछ इस तरह था। मुंबई रात का वक्त। रुद्रम में इस वक्त अपनी कार में मौजूद था और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वह बारिश बहुत ही जोरदार थी और बरसात की वजह से ट्रैफिक जानवर था। रुद्रम अपनी कार में बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, उसे जाना था, लेकिन वह उस ट्रैफिक की वजह से नहीं जा पा रहा था और उसे ट्रैफिक को क्लियर होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाला था क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा रहता है। रुद्रम की कार जी रोड पर खड़ी हुई थी। उसे कार के साइड में एक कच्ची रोड जाती थी।
उसे कच्ची रोड में कुछ बच्चे पानी में उछाल उछाल कर खेल रहे थे, बरसात में बरसात का मजा ले रहे थे। उन्हीं के साथ एक बड़ी लड़की भी थी जो उन बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए खेल रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। रुद्र की नज़र जब उधर गई तो कुछ पल के लिए उसकी नजदीक ठहर सी हुई और न जाने क्यों उसे लड़की को देखकर उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। वही उसे लड़की की पीठ रुद्रम की तरफ थी, लेकिन रुद्रा को उसे लड़की का चेहरा देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। वह देखना चाह रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसकी वजह से उसका दिल इतना धड़क रहा था। रुद्रम अपनी नज़र बराबर बने हुआ था उसे तरफ। वह लड़की इन सब चीजों से बेखबर, उसे कुछ होश ही नहीं था। उसने इस वक्त सिंपल सी कुर्ती जो पर्पल कलर की थी और वाइट कलर का सलवार था, और पर्पल एंड वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में उसने दुटा हो रहा हुआ था, और उसका रंग इस वक्त दूध से गोरा था और उसके बाल खुले हुए थे और बारिश में भीगने की वजह से उसके बाल उसकी पीठ से चिपक से गए थे। लेकिन उसे लड़की के चेहरे पर मासूमियत क्यूटनेस अभी भी बरकरार थी। वही सब बच्चे भी उसे लड़की का हाथ थामे हुए उसे बरसात का मजा ले रहे थे। वही घर में बैठे रुद्रम की हालत खराब हो रही थी। उसे एक हद से ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब उसने उसे लड़की को देखा तो उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया था। कंट्रोल क्या मतलब, गायब ही हो गया था पूरी तरह से। और वह उसे लड़की की बैक को देखे जा रहा था। रुद्रम से अब सब्र नहीं होता, इसलिए वह अपने कमकर से निकालकर उसे लड़की की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन उसे लड़की और उसे कर के बीच का डिफरेंस ज्यादा ही था, मतलब एक रोड क्रॉस करके जाना पड़ा था। रुद्रम ट्रैफिक में से होते हुए उसे गली में जाता है तो देखा है वह लड़की अभी भी उन बच्चों के साथ बरसात में भीग रही थी। लेकिन रुद्रम की नज़र अचानक ही आसपास खड़े नौजवान लड़कों पर जाती है जो उसे लड़की को अपनी गंदी नज़रों से घूर रहे थे। न जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कसकर अपनी मुड़ियां भींच लेता है और उसकी नज़र उसे लड़की की बैक पर जाती है तो वह देखता है कि उसकी इनरविया विजिबल हो रही है, इसलिए उसकी आंखें हद से ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपने कदम उसे लड़की की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक चीज थी, वह बरसात में वह भी भीग रहा था, पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए वह अपना कदम बढ़ाते हुए उसे लड़की के पास जाता है और अपना कोट उतार कर उसे लड़की को पहना देता है और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसा होते ही वह लड़की एकदम से सिहर उठती है और न जाने क्यों उसे लड़की को इन बाहों में आकर सिर्फ महसूस हो रहा था और उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगती है। उसे लड़की की दिल की धड़कनों का शोर रुद्रम बखूबी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और रुद्रम उसे लड़की को अपने सामने की तरफ करता है तो उसे लड़की का चेहरा देखकर रुद्रम कुछ पल के लिए उसे लड़की के चेहरे को देखता रह जाता है। और वह लड़की उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ना तो उसे लड़की को थी ना ही आसपास मौजूद लोगों को थी। रुद्रम जब उसे लड़की के चेहरे को देखा है तो कुछ पल तक देखता रह जाता है, क्योंकि उसे लड़की का चेहरा दूध सा सफेद था, आंखें बंद थी, हाथ के नीचे बीच बीच में एक दिल था जो उसकी खूबसूरती को चांद का टीका लगा रहा था। और वही रुद्रम की नज़र उसके होठों पर जाकर ठहर जाती है। उसके होंठ इस वक्त कब कब आ रहे थे, शायद रुद्रम की मौजूदगी और उसकी करीबी से उसे लड़की ने अपनी आंखें खोलने की जरा भी सहमत नहीं उठाए। और वही रुद्र उसे लड़की के चेहरे को देखकर उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था और वह धीरे धीरे करके लड़की की तरफ झुकने लगा। अभी कोई कुछ समझ पाता या कर पाता, अगले ही पल रुद्रम को अपने सख्त होठों पर उसे लड़की की मुलायम होठों का एहसास होता है, जिसे पाकर रुद्रम की आंखें बंद हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वह अपनी आंखें खोल देता है और वही वह लड़की जो अभी तक खड़ी थी रुद्रम की बाहों की मौजूदगी में उसने अपनी आंखों को बंद किया था। अचानक ही अपने होठों पर रुद्र के सख्त होता महसूस करके वह अपनी आंखें झट से खोल देती है और रुद्रम की आंखों में देखने लगती है। रुद्रम की ब्लू आंखें और उसे लड़की की काली गहरी आंखों से जा टकराती है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर ना जाने क्या होता है, उसे लड़की को वह रुद्रम को अपने करीब खींचकर बड़ी शिद्दत के साथ किस करने लगती है। वहीं आसपास खड़े मौजूद लोग यह नज़ारा देखकर अपनी नज़रें घूम लेते हैं। वही रुद्रम के बॉडीगार्ड और ड्राइवर जो रुद्रम को गाड़ी से निकलता हुआ देखते हैं और एक लड़की के पास जाता हुआ देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। लेकिन अगले पल तो उनकी हैरानी का और ठिकाना नहीं
रहता, क्योंकि वह अपने सामने अपने बॉस को किसी लड़की को किस करता हुआ देख रहे थे। बॉडीगार्ड आकर तुरंत रुद्रम और उस लड़की को घेर लेते हैं और वही उनकी तरफ नजर उठाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की थी। वही बच्चे अभी तक वहीं खड़े थे और वह बच्चे अपनी मासूम नज़र से अपने सामने खड़े दो लोगों को देख रहे थे जो एक दूसरे की किस में पूरी तरह से खोए हुए थे। तकरीबन 25 मिनट की किस के बाद रुद्रम उसे लड़की के होंठ को छोड़ता है और रुद्रम के छोड़ते ही वह लड़की गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे उसका सीन ऊपर नीचे होने लगता है। रुद्र की नज़र वहां जाकर टिक जाती है। वही वह लड़की, उसने अभी भी आंखें बंद की हुई थी और वह आंखें बंद करके ही गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जिस पर रुद्रम की नज़र बराबर बनी हुई थी। उसे लड़की के होठों पर किस करने की वजह से उसे लड़की के होंठ और भी पिक दिखने लगे थे। रुद्रम दोबारा से उसे लड़की के होठों को कैप्चर कर लेता है और काफी पैशनेट होके किस करने लगता है। वही वह लड़की जो अभी गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभाल ही रही थी कि दोबारा अपने होठों पर सख्त होता महसूस करके उसकी पकड़ रुद्रम की कॉलर पर काश जाती है और वह रुद्रम को कस के पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। रुद्रम दोबारा उसे किस करना शुरू कर दिया था। खैर, यह वाली किस रुद्रम ज्यादा देर तक नहीं करता और जल्दी उसे लड़की के होठों को रिहा कर देता है। वह लड़की जब अपने होंठ को रहा महसूस करती है तो वह रुद्रम की सीने पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही रुद्रम उसे लड़की को गले लगा लेता है और उसके बैक को सहलाते हुए कहता है, ब्रेथ जाना, ब्रेथ जाना। वही वह लड़की रुद्रम के सीने से लगे रहती है और जाना कहे जाने पर वह अपनी नजरें उठाकर रुद्रम की आंखों में देखती है तो उसकी आंख काली गहरी आंखें रुद्रम की नीली आंखों से जा टकराती है और वह लड़की फिर से रुद्रम की आंखों में खोने लगती है कि तभी उसे अपनी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वह लड़की अपनी निगाह पीछे करती है तो एक लड़की उसी के हम उम्र की थी। वह मीरा के पास आती है और मीरा का नाम पुकारते हुए आती है। वही रुद्रा मीरा नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जो काफी दिलकश थी। वही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मीरा को न जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा था और वह अपनी आंखों में प्यार लिए रुद्रम की तरफ देख रही थी। वही रुद्रम भी उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ पल तक यूं ही देखने के बाद मीरा अपना ध्यान वहां से हटती है और अभी जो कुछ थोड़ी देर पहले उनके बीच हुआ वह सब सोचने लगती है और जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक लालिमा छा जाती है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो सामने कोई नहीं था। वह अपने अगल बगल भी खती है तो वहां कोई नहीं था। मीरा को आवाज देने वाली अनविका थी। अनविका जाकर मीरा का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाते हुए कहती है, मीरा की बच्ची, तुझे पता है ना तुझे बुखार हो जाता है और तुम बरसात में भीग रही है। तुझे पता है ना कल कॉलेज में एग्जाम है और अगर तूने एग्जाम की टाइम बीमार हो गई तो कैसे देगी तू एग्जाम। खुद का ख्याल नहीं रखती है, मुझे रखना पड़ता है तेरा ख्याल। मेरा अनविका की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वह अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसे बारे में सोचने लगती है। उसके जहां में वही सब चीज चल रही थी। उसकी दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ रुद्रम छाया हुआ था। उसका करीब आना, उसकी करीबी से मीरा का दिल धड़काना, उसकी मौजूदगी से मीरा की सांस थम जाना और उसके किस करने से मीरा को दिली खुशी होना, ये सब मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है कि वह रेहान से प्यार करती है। ऐसा मीरा का मानना था, लेकिन मीरा का प्यार रेहान के लिए कभी था ही नहीं। वह सिर्फ एक अट्रैक्शन था, यह मेरा कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब सिया उसके शरीर में आई तब वह ये बात समझ चुकी थी कि मीरा का सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। रेहान के लिए वह प्यार है ही नहीं। प्यार तो वह अपने हुक्म सा से करती है। वही मीरा के जाने के बाद रुद्रम दोबारा से उसे जगह पर आता है तो उसकी नज़र आसपास दौड़ आता है तो वह कहीं भी नजर नहीं आती। ये देखकर उसकी आंखें अचानक ही सर्द हो जाती है और वह बॉडीगार्ड को देखा है जो नजर झुकाकर खड़े थे। लेकिन रुद्रम की नजर एक जगह जाकर ठहर जाती है। वह चीज थी दुपट्टा जो मीरा ने ओढ़ा हुआ था। रुद्रम उसे दुपट्टे को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने साथ रख लेता है। रुद्रम उन सब को देखकर ऑर्डर देते हुए कहता है, फाइंड हर अदरवाइज विल बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। ऐसा कहकर वह गुस्से में अपने कदम अपनी कर के तरफ बढ़ा देता है और कर में जाकर बैठ जाता है। वह कुछ
ही वक्त में मुंबई के अपने ऑफिस ब्रंच में पहुंच जाता है और अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद वह अपने केबिन में बैठा ही होता है कि उसके केबिन का डोर लॉक होता है और वह अपनी ठंडी आवाज में उसे शख्स को अंदर आने को कहता है। तो इस वक्त विष्णु आया था। विष्णु के हाथ में एक फाइल थी। वह फाइल रुद्रम की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम जब उसे फाइल को लेता है तो सबसे पहले उसमें बहुत सारी मीरा की तस्वीर थी। मीरा उसमें काली लग रही थी, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र मीरा की तस्वीरों को देखते हुए उस पर हाथ फेरते हुए जुनूनी और शिद्दत भरी आवाज में कहता है, जाना तुमने दिल धड़काया है रुद्रम सिंह राठौड़ का, और इस दिल में अब तुम बस गई हो। इस दिल से निकल नहीं सकती तुम, और न ही मैं तुम्हें निकलने दूंगा। रुद्रम की यह बातें केबिन में मौजूद विष्णु ने भी सुनी थी। विष्णु को अंदाजा हो गया था कि उसके बॉस को मोहब्बत हो गई है, वह भी बेइंतहा वाली। इसलिए वह अपने बॉस के बारे में सोचकर खुश भी था और उत्सव भी था अपनी लेडी बॉस को देखने के लिए। अचानक रुद्रम के मन में एक सवाल आया कि आज जब रुद्रम ने मीरा को देखा था सामने से तो वह काफी गोरी थी। उसे यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर मीरा इन तस्वीरों में काली कैसे है। रुद्रम जब आप आगे का पेज टर्न करता है तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारी थी, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। उसमें मीरा के अपार्टमेंट का पता भी लिखा हुआ था। रुद्रम ने अपने आदमियों से कहकर एक रेड बुके बनवाया और मीरा के अपार्टमेंट भेज दिया। एवरीवन, आप सबको याद होगा कि हमने दूसरे चैप्टर में ये चीज मेंशन की कि मीरा जब अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करती है तो उसके अपार्टमेंट की डोर पर एक चिट के साथ एक रेड रोज का बुके था, जिसे वह अपने साथ राजस्थान लेकर आ थी। रुद्रम का ये रोज का हो गया था। रोज उसको एक चिट और रोज का बुके उसे रोज भिजवाता था और मीरा उसे बुके को रोज देखती थी। उसे बरसात की बात से रुद्रम की मुलाकात मीरा से नहीं हुई थी, लेकिन मीरा क्या करती है, कब कॉलेज जाती है, कब अपार्टमेंट में रहती है, कब वह मार्केट जाती है वेजिटेबल खरीदने, कब वह ग्रोसरी लेने मार्केट जाती है, ये सब चीजों का उसे बराबर पता था, क्योंकि रुद्रम ने उसके पीछे अपना एक बॉडीगार्ड लगाया हुआ था जो पल पल की खबर रुद्रम को देता था। मीरा का एक्सीडेंट हुआ था, ये बात भी रुद्रम को पता थी। एक्सीडेंट के बाद मीरा का बदला जाना, यह बात भी रुद्रम को पता थी। और भी बहुत सी चीज जो अब तक हुई है, वह सभी चीजों के बारे में रुद्रम को पता था। आखिर वो राजस्थान का होने वाला हुकुम सा था, तो उसके बारे में ये सब चीज पता करना बहुत आसान बात थी। फ्लैशबैक एंड रुद्रम अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथों में अभी भी पर्पल और व्हाइट कलर का दुपट्टा था जो पहली मुलाकात की गवाही थी उन दोनों की। खैर, आज सारी रात खोल दिए। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि चैप्टर कैसा लगा आप सबको। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।